नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संतोष कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब वर्तमान में पारस एचएमआरआई पटना में कार्यरत है और अपनी सेवा देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में कि दर्शकों के साथ हमारे चाहते हैं कि कुछ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में डॉक्टर साहब हमें कुछ बताएं, हमारे दर्शकों के साथ कुछ बताएं। बेसिकली रीनल फेलियर जो हम लोग बोलते हैं, किडनी खराब होने के दो कारण होते हैं। दो भागों में जनरली बांटा गया है। एक एक्यूट किडनी इंजरी जो रिसेंट अगर किडनी की प्रॉब्लम हो, दूसरी होती है क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो बहुत दिन से मतलब एक तरह से बोलिए कि 3 महीने से ज़्यादा से आपका किडनी ख़राब हो, किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, जैसे कि प्रोटीन निकल रहा हो, ब्लड निकल रहा हो, या फिर आप रेडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि परसिस्ट करता है मोर देन 3 मंथ्स, तो उस कंडीशन को हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। अगर इसके लक्षणों की बात करें, अगर किसी को ये समस्याएं हो रही हैं तो किस तरीके से लक्षण क्या दिखाई देते हैं? लक्षण जनरली सीकेडी की हम लोग बात करें तो सीकेडी में लक्षण एकदम से लेट आता है। शुरू में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उस बीमारी से ग्रसित हैं। तो इनिशियली हम लोग कैसे पता करें? इनिशियली आप जैसे हाई रिस्क पेशेंट हैं, जैसे कि आपको अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या फैमिली हिस्ट्री में किडनी की बीमारी हो, या फिर आपको रिकरेंट किडनी में स्टोन्स हो रहे हो, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, और भी बहुत सारा चीज़ जैसे ओवर द काउंटर ड्रग, पेन किलर्स वगैरह ज़्यादा यूज कर रहे हैं, या फिर ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो आपकी किडनी को नुकसान कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आप एट रिस्क हो जाते हैं और आपको रेगुलर किडनी का चेकअप कराते रहना है। चेकअप भी बहुत ही आसान है। आप सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीरम क्रेटिनिन मेजरमेंट, तो सीरम क्रेटिनिन करा लीजिए। दूसरा है कि यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। ये दोनों टेस्ट ऑलमोस्ट 200-250 रुपये में हो जाएंगे, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि किडनी की बीमारी है कि नहीं है। और लक्षण की जहाँ तक बात है, ये इनिशियल स्टेज में तो मिलती नहीं है, लेट स्टेज में जनरली लक्षण आने शुरू होते हैं। तो उसमें आपको लगेगा कि आपको भूख नहीं लगेगा, ऐसे ही लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कमजोरी, कुछ भी चल रहे हैं तो थकावट हो जा रही है। उसके बाद आपको उल्टी जैसा मन होता रहेगा, बार बार लगेगा कि उल्टी हो रहा है पर आ नहीं रहा है, लग रहा है पर हो नहीं रहा है। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, यूरिन कम आना शुरू हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। लास्ट स्टेज में यूरिन भी कभी कभी कम आना शुरू हो जाता है। या यूरिन से क्या होगा कि आप पेशाब कीजिएगा तो बहुत सारा झाग आ जाएगा जो कि जल्दी जाएगा नहीं। तो इसका मतलब कि यूरिन में कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटी है। शरीर में सूजन होने लग जाएंगे। सूजन का बात है कि देखा गया है कि किडनी डिजीज़ में शाम तक तो ठीक है, लेकिन रात में सोए, सुबह जैसे उठे चेहरा पूरा फूला हुआ है। तो ये सब कंडीशन है, जनरली ये लक्षण है कि किडनी की बीमारी हो सकती है। अगर बात करें कि लापरवाही की, तो किन लापरवाही की वजह से किसी को ये समस्याएं होती हैं? किडनी जनरली क्रोनिक किडनी डिजीज है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो कारण कुछ जेनेटिक कारण है जिसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे कारण है मॉडिफाइबल रीजन्स है जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में देखा गया है कि ऑलमोस्ट 30% जितने भी डायबिटिक है, जैसे 100 डायबिटीज़ पेशेंट को ले लें तो उसमें 30 से 40 पेशेंट को किडनी की बीमारी होती है, सबको नहीं होती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इनिशियली शुरू से ही जब से डायबिटीज़ है आप उसको वेल कंट्रोल में रखें, ठीक है, और एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखें डायबिटीज़ को। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसको आप अच्छे से कंट्रोल में रखें, तो ये सब करें। तीसरा है कि लापरवाही, मतलब अगर आपको जैसे कुछ भी हुआ, शरीर में कुछ भी हुआ, आप गए सीधे ओवर द काउंटर केमिस्ट की दुकान पे गए, बोले कि मुझे बीमारी है, मुझे दवा दे दो, उन्होंने दे दिया। अब उसका किडनी पे क्या असर पड़ रहा है ये एक देखने वाली बात है। अगर वो किडनी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग दे दिया जिसके कारण अगर आपका किडनी डैमेज होगा, ये सब भी देखना है। अगर आप पानी कम पीते हैं, जैसे एक रीनल स्टोन है, रीनल स्टोन किसी किसी में रेगुलर तरह से जेनेटिक टाइप का होता है, या किसी किसी में बार बार स्टोन बनाने की क्षमता होती है शरीर में, तो वो लोग अगर कम पानी पी रहे हैं तो स्टोन का प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, स्टोन का साइज़ बढ़ गया। या अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है तो उसका प्रॉपर सही टाइम पर इलाज नहीं करवा रहे हैं, तो ये सब और लेट होते होते क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकता है। और जहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज किसी को भी हो सकता है, तो कौन ज़्यादा प्रभावित होता है, महिलाएं या पुरुष?
ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का स्पेक्ट्रम थोड़ा थोड़ा सा अलग है। महिलाओं में थोड़ा सा चेंज है, जो हार्मोनल के कारण कुछ बीमारियां होती हैं जो ज़्यादा कॉमन होती हैं, जैसे एक एसएलई हम लोग बोलते हैं, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, तो इसके कारण लूपस नेफ्राइटिस एक बीमारी होती है, तो महिलाओं में ज़्यादा होती हैं। बाकी सब जनरली समान रूप से ही अफेक्ट करते हैं लोगों को। कुछ कुछ और जैसे बोलना चाहूँगा महिलाओं का, जैसे आपने जिक्र किया, तो जैसे प्रेगनेंसी के बाद अगर या प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने अच्छे से नहीं रखा, जैसे लाइक प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया, तो क्या होता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण भी आपका किडनी का परफ्यूजन ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसके कारण किडनी डैमेज हो सकती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान ही होती हैं, जैसे कि एक हम लोग बोलते हैं प्रीक्लेम्सिया, बीपी वगैरह ज़्यादा बढ़ जाए उसके कारण अगर किडनी डैमेज हो, तो कुछ महिला के लिए स्पेसिफिक है जो महिलाओं में हो सकती हैं, बाकी बीमारी जनरली कॉमन ही होती है, दोनों में बराबर के करीब ही होती हैं। अगर बात कर रहे हैं बीमारी की, महिलाओं और पुरुषों की बीमारी जैसे किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या इलाज सेम होता है या फिर दोनों के अलग अलग इलाज होते हैं? किडनी बीमारी का इलाज उसके कॉज पर डिपेंड करता है। जैसे जो कॉज है, जैसे मान लीजिए सिंपली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर कुछ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है जो किडनी को डैमेज कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस बीमारी को ध्यान रखते हुए होता है। और जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड या फिर कुछ और भी है, तो वो डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। लेकिन एट लास्ट अब ऐसा है कि कभी कभी लास्ट स्टेज हो जाता है जो किडनी रिकवर नहीं कर सकता है। सीकेडी के जैसे बहुत सारे स्टेज होते हैं, 1 2 3 4 5, तो लास्ट स्टेज में पड़ गया तो उसके बाद से जनरली ट्रीटमेंट सेम हो जाता है। तो ट्रीटमेंट के दौरान या फिर ट्रीटमेंट के बाद एक मरीज को किस तरह से बचाव करना चाहिए? ट्रीटमेंट के दौरान आपके जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं उसको रेगुलरली खाइए। और जैसे हाई रिस्क बिहेवियर है, जैसे आप स्मोकिंग करते हो, ठीक है, और खाने में ज़्यादा नमक का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा फैटी चीज़ ले रहे हैं, तो उस सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और जैसे हर एक चीज़ का एडिक्वेट मात्रा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ज़्यादा चांस है कि आप अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए, रिफाइंड चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो ये सब प्रिकॉशन हम लोग को रखना है। तो अगर मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ जागरूकता के लिए कुछ बताना चाहें, सुझाव देना चाहें, तो आप क्या देंगे? सुझाव यही है कि अपने ब्लड का रेगुलरली टेस्ट कराएं। अगर आप एट रिस्क हैं, जैसे फैमिली में किसी को किडनी की बीमारी है या उस इलाके में रहते हैं जहां पर किडनी की बीमारी की समस्या ज़्यादा है, अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो कम से कम 6 महीने में एक बार आप सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन का जांच अवश्य करवाएं, ताकि अर्ली स्टेज में आपको पता चल सके, जिससे आपका नियमित रूप से संपूर्ण इलाज हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो आप डॉक्टर संतोष कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में साझा की है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप ज़्यादा सतर्क हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस विषय में क्या सोच रखते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।